बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सभी प्रिय भक्तों को मेरा नमन स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक ऐसी कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूं कि जिसको कि आप लोगों को पता न हो। और कहानी शुरू करने से पहले मैं एक निवेदन करना चाहता हूं कि प्रिय भक्तों, कृपा करके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी वीडियो बनती है, सनातन धर्म की वीडियो है, आपको सबसे पहले आपको मिलेगी, पहुंचेगी। और आपको अगर अच्छी लगे तो दूसरे को शेयर भी किया कीजिए, यही मेरा आग्रह है। चैनल को अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, सनातन धर्म के लिए अच्छा रहेगा। कहानी आइए शुरू करें। सब लोग मन लगा के सुनिए उसको। बड़ी अच्छी कहानी है, अत्यंत दुर्लभ कहानी है ये, जिसको कि आप लोग सुनेंगे, मनन करेंगे और मन से सुनेंगे ध्यान लगा के, तो आपके को अच्छा भी लगेगी और आपकी शिक्षाप्रद भी है। कहानी ऐसे है, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी की है। प्रभु श्री रामचंद्र जी अवतार कैसे लिए हैं, या आप लोगों को मैं रामायण के माध्यम से सुंदर भक्ति धाम यूट्यूब पे जो डला है, उसमें हम सब शुरू से लेकर रामायण का पूरा कथा जो है बताते चले आ रहे हैं। उसमें क्या था कि सबसे शुरुआत में जब सृष्टि का वो हुआ था, तो मनु और शत्रुपा दो एक ऐसे महान पुरुष और स्त्री थे जो कि उनके यहाँ प्रभु जो है उनको वरदान दिए थे, मनु और शत्रुपा को। और प्रभु विष्णु भगवान जो है उनको कहे थे कि मैं आपके यहाँ अवतार लूँगा। उसी समय जो है पृथ्वी पर राक्षस और जितने भी दुर्गुण लोग थे, राक्षस थे, दैत्य थे, ये सब बड़ा आतंक मचाए थे। धर्म की बड़ा ग्लानि हो रही थी, धर्म की हानि हो रही थी। चारों तरफ ये सब इतना हाहाकार मचाए थे कि हमारी जो पृथ्वी माता थी ना, वो भी द्रवित होकर रो रही थी। सभी देवताओं से जब कहा कि ये हाल है, सब देवता अपना हाथ खड़ा कर दिए कि ये मेरे बस का नहीं है। तो सभी लोग हरि के पास गए। हरि के पास गए तो हरि ने कहा कि हे पृथ्वी, आप जाओ निश्चिंत होके, मैं मनु और शत्रुपा को वरदान दे चुका हूं कि मैं तुम्हारे घर में जो है स्वयं अवतार लूंगा। ये प्रभु श्री हरि ने कहा मनु शत्रुपा को। और वही मनु शत्रुपा अपना सारा कार्य करते हुए, जप तप और करते हुए सब सारी तपस्या, इतनी बड़ी बड़ी सब तपस्या किए मनु जी ने की। उसके बाद जब उनका स्वर्गवास हुआ तो वही लोग जो है दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में जन्मे तो अपना चल रहा था पूरा कार्यक्रम उनका। अयोध्या नरेश थे दशरथ जी का पूरा चतुरंगिनी सेना थी उनके पास, बहुत बड़ा उनका क्षेत्र था, राजा थे और बहुत बड़े राजा थे, वीर राजा थे। यहाँ तक कि देवताओं को भी जरूरत पड़ती थी तो राजा दशरथ को बुलाया जाता था। राजा दशरथ जाते थे लड़ाई करने के लिए, मतलब बहुत ही वीर राजा थे राजा दशरथ। उनके जो 3 रानियों में कैकेयी रानी थी, उसको भी वो साथ में लेके जाया करते थे। जहाँ कहीं जब कभी युद्ध में जाएं तो कैकेयी को साथ में अवश्य लेके जाया करते थे। कैकेयी जो है युद्ध में पारंगत थी, कैकेयी को राजा दशरथ अवश्य लेके जाते थे। एक बार क्या हुआ, राजा दशरथ से घूमते जंगलों में घूमते राजा बाली के क्षेत्र में पहुंच गए। राजा बाली के क्षेत्र में जब पहुंच गए तो वहां देखे तो
राज्य तो था ही, और वहां बाली, वहां का राजा बाली था। अब किसी तरह कोई बात हुई तो राजा बाली और दशरथ जी में युद्ध छिड़ गया। माता कैकेयी भी तो उनके साथ थी। युद्ध छिड़ने के पहले ये बात हो गई कि देखिए, जो इसमें हारेगा वो अपनी पत्नी को या तो दे जाएगा, हम हारेंगे तो हम आपको पत्नी अपनी दे देंगे, आप हारोगे तो आप अपनी पत्नी हमको दे दो, या फिर नहीं पत्नी देना चाहते तो अपना मुकुट दे के जाना पड़ेगा। जो भी हारेगा वो अपना मुकुट छोड़ के जाएगा। ये तय हुआ और युद्ध शुरू हुआ। युद्ध भयंकर चला, बहुत दिनों तक चला। युद्ध खत्म हुआ क्योंकि बाली को एक वरदान था, प्रभु का एक वरदान उसको मिला था। वरदान ये था कि जो भी शत्रु तुम्हारे सामने आएगा उसका आधा बल तुम्हारे पास आ जाएगा। ये बाली को वरदान था, और ये राजा दशरथ को भी मालूम था कि नहीं था, लेकिन अब हो गया युद्ध। राजा दशरथ भिड़ गए। राजा दशरथ पीछे हटने वाले थे नहीं। आखिर में क्या हुआ कि राजा दशरथ हार गए बाली से। बाली से जब हार गए तो कैकेयी तो छोड़ने से रहे, अपना मुकुट जो है बाली को दे आए। आ गए, यहां आ गए तो उसके बाद प्रभु ने अवतार लिया, चारों भाइयों समेत प्रभु राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सब जो है इनके यहाँ पैदा हुए। तो सारा कार्यकाल जो है, पढ़ाई लिखाई सारा कुछ होता गया। उसके बाद उनका विवाह भी हो गया। विश्वामित्र जी आए, उनको ले गए, उनका विवाह भी हो गया। विवाह होके जब आए यहाँ अयोध्या में तो राज तिलक होना था, और राज तिलक होना था तो उसमें जो है कैसे कैसे कारण पड़े। कथा बड़ी लंबी है ये, इस कथा में हम नहीं पढ़ेंगे, हम जो कथा सुना रहे हैं उसी में रहेंगे। प्रभु जी को वन का आदेश हो गया, और भी कैकेयी के द्वारा ही हुआ। अब आप लोग बात समझिएगा, इसमें बात समझने वाली बात है। केवल कैकेयी के द्वारा ही हुआ। कैकेयी सारा कुछ लेके अपने ऊपर लेके और उनको बन जाने के लिए प्रेरित किए। आखिर में प्रभु को बन जाना ही पड़ा, बन जाना पड़ा, और दशरथ को स्वर्गधाम सिधार गए। उसके बाद ये सब कुछ हुआ। प्रभु, इस कहानी पे हम नहीं पढ़ेंगे, इस कहानी को पढ़ेंगे तो लंबा हो जाएगा। मैं अपनी कहानी पे रहता हूँ। प्रभु जब बन गए तो वहाँ अपना विचरते जब बाली के क्षेत्र में पहुँचे तो बाली तो दो भाई थे, बाली और सुग्रीव। तो बाली और सुग्रीव दो भाई थे। तो बाली बड़ा था, सुग्रीव छोटे थे। बाली के यहाँ एक कोई बहुत बड़ा दानव आया, ललकार रहा था लड़ने के लिए। तो बाली जो है उसका पीछा करते हुए चल दिया, और दोनों में युद्ध हो रहा था। सुग्रीव भी साथ में थे। पहाड़ पर गया तो एक खोह में असुर चला गया, और बाली भी उसके अंदर जाने लगा। तो सुग्रीव से कहा कि देखो, मैं इसके अंदर जा रहा हूँ और तुम यहीं प्रतीक्षा करना मेरा, और मैं जब आऊँगा तो तब चलूँगा, तब तक तुम यहीं रहना। अब बाली अंदर चला गया। बाली अंदर जब चला गया तो युद्ध उसका हो रहा था। सुग्रीव बाहर बैठे थे। अब बाहर बैठे थे तो काफी दिन बैठे थे। आखिर में क्या हुआ कि देखे कि खून की धारें जो है बाहर निकल रही हैं। सुग्रीव की ये समझ में आया कि ये दानव जो है हमारे भाई को मार दिया है, अब ये बाहर आएगा तो हम लोगों को भी मारेगा। तो वो बहुत बड़ा सिला उठाए और उसके मुंह पे रख के और चले आए। और वहां दानव नहीं मारा था, बाली ने ही दानव को मार दिया था। बाली जब निकल के आया तो सुग्रीव को देखा इस तरह, तो देखा तो उसको बड़ा क्रोध हुआ, बहुत क्रोध हुआ। तो बाली जो है सुग्रीव को अपने राज्य से ही निकाल दिया, और उसकी जो सुग्रीव की जो औरत थी उसको भी अपने पास रख लिया, और सुग्रीव को वहां से भगा दिया। सुग्रीव को भगा दिया तो एक पर्वत था जहां की बाली अगर जाता तो वहां उसका सब नष्ट भ्रष्ट हो जाता, तो वहां बाली नहीं जाता था। सुग्रीव उसी पर्वत पर रहने लगे। अब इधर प्रभु श्री रामचंद्र जी जब उनके क्षेत्र में पहुंचे
तो उनके साथ में हमारे प्रभु बजरंगबली हनुमान जी भी रहते थे सुग्रीव के साथ में। तो रामचंद्र जी जब लक्ष्मण राम जी जब पहुंचे वहां, देखे वहां चारों तरफ देखे तो बाली दूर से ही ताड़ता रहता था कि कोई आ तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा। तो दूर से देखे तो दो सज्जन दिखाई दिए। तो बाली को शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा भाई रूप बदल के आ रहा हो। शंका में पड़ गया और डरने लगा। तो हनुमान जी ने कहा कि आप डरो मत, मैं जाके पता लगाता हूं कौन है। तो हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धर करके प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और हाथ जोड़ के विनती करने लगे कि हे प्रभु, आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, आप हमको बताओ। तो प्रभु ने अपना नाम बताया, मैं दोनों भाई राम और लक्ष्मण हूँ। राम नाम लक्ष्मण दो भाई। जैसे ही बताए वैसे ही हनुमान जी उनके पैरों में पड़ गए। यार ये तो मेरे प्रभु मिल गए। हाँ, ये तो मेरे प्रभु मिल गए। हनुमान जी ने दोनों को जो है, दोनों जने को बताया, फिर पूरी कहानी बताया बाली और सुग्रीव की, कि सुग्रीव यहीं पर्वत पर रहते हैं, बाली ने उनको भगा दिया है। तो उनको, उन दोनों जनों को कंधे पर बैठा के हनुमान जी लोग जी जो है आए यहाँ सुग्रीव के पास में। सुग्रीव के पास में आए, सुग्रीव के पास में आए तो सुग्रीव ने भी अपनी पूरी कथा प्रभु को बताई कि ऐसे ऐसे करके हमको भगा दिया है और ऐसे ऐसे हमारी पत्नी भी हर लिया है। तो प्रभु को बड़ा क्रोध आया, फिर बहुत ही क्रोध आया। उसके बाद बाली से जो है प्रभु का युद्ध भी हुआ। प्रभु का युद्ध हुआ तो बाली, प्रभु की जब युद्ध हुआ तो उसमें बाली जो है मारा गया। बाली को प्रभु ध्वस्त कर दिए, गिरा दिए, मार दिए। मरने लगा तो बाली जो है प्रभु से कहता है कि हे प्रभु, मैं कौन सा ऐसा अवगुण किया था जो कि आपने मुझे मार दिया। तो प्रभु ने कहा कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या ये सब चारी। तुमने जो है अपने छोटे भाई की बहू को हर लिया है, ये बहुत बड़ा अवगुण है। तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए तुम्हारा ये सब मौत हुआ है। और अब तुम वह मुकुट जो 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 मेरे पिताजी से तुम लिए थे। तो बाली कहा कि प्रभु, हाथ जोड़ के कहने लगा, प्रभु एक बार की कहानी है, रावण के साथ हमारा युद्ध हुआ था। तो रावण को हम जो है 6 महीने तक बंदी बना के रखे थे और जाते जाते वह रावण वो मुकुट जो है चुरा ले गया। अब एक काम कीजिए, मेरे बेटे को अपने शरण में ले लीजिए, अपना दास बना लीजिए और मेरा बेटा अपने शरीर को दांव पे लगा के उस मुकुट को लाके देगा आपको। तो ऐसा ही किए। तो पहले जो है सीता जी का हरण हो गया था, रावण उठा ले गया था। तो पहले हनुमान जी गए थे, उसके बाद में अंगद जी को दूत बना के प्रभु श्री राम भेजे थे। अंगद जी जब वहां रावण के यहाँ पहुंचे तो रावण तो ऐसे ही जानते ही हैं, बोलने और कहने चालने में एक तो राक्षस था, सारे दुर्गुण उसके भरे थे, अहंकारी था। तो अंगद को कुछ समझता तो था नहीं। तो अंगद क्रोधित होके अपना पैर उसके सभा में जमा दिए। पैर जमा दिए कि जो मेरे पैर को हिलाएगा या उठा लेगा तो मैं ये मान के चलो कि बिना प्रभु के पूछे मैं सीता जी को छोड़ दूंगा, हार जाऊंगा। अब रावण भी कम बलवान नहीं था। रावण जो है अपने, उसके आगे किसी सुनता था नहीं। उसके जितने महारथी थे, जितने भी योद्धा थे, सब बारी बारी से अंगद का पैर उठा रहे थे लेकिन हिल नहीं रहा था।
सारे योद्धा अंगद के पैर उठा रहे थे। उसका बेटा मेघनाद भी उठाया, लेकिन पैर हिला नहीं हिला। जब पैर नहीं हिला तो आखिरी में, सबसे आखिरी में रावण जो है अंगद के पास आया। अंगद के पास आया, जैसे ही झुका ऐसे पैर पकड़ने के लिए, अंगद जी ने अपना पैर खींच लिया और वो मुकुट जो लगाया था ना वो गिर गया। जैसे ही मुकुट गिरा, अंगद जी ने उठा के फेंक दिए प्रभु के पास। वही मुकुट था जो राजा दशरथ का था, वही रावण अपने सर पे रखता था। अब जब मुकुट आ रहा है तो बंदर लोग जितने सब घबरा रहे हैं कि अरे तो रावण दिन में ही लूट चला दिया, क्या दिन में ही लूट चला दिया। प्रभु श्री राम सब ये जानते थे। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये अंगद का चलाया हुआ वो है, ये मुकुट है। जैसे ही मुकुट उनके आके वहां गिरा, वैसे ही बंदर लोग हनुमान जी लोग ले जाके प्रभु को दिए। प्रभु ने उसको सर पे लगाया, प्रणाम किया, तो वही मुकुट दशरथ जी का था जो हार गए थे, बाली जीत लिया था। कहानी यहीं तक संभव है कि यह मुकुट जो अंगद जी लाए थे वो दशरथ जी का मुकुट था, जो कि बाली ने युद्ध करके दशरथ जी से जीता था। तो इस कहानी के सारांश से आप लोग क्या समझ रहे हैं? इस कहानी के सारांश से मतलब ये समझ में आता है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का बन जाना ये निश्चित था, ये उनके जन्म लेने के पहले से ही निश्चित था। क्यों? पृथ्वी भी गरुआ रही थी राक्षसों के धर्म विरुद्ध काम करने से, क्योंकि रावण जो है इतनी धर्म की हानि कर रहा था, इतनी धर्म की हानि कर रहा था कि पृथ्वी पागल हो गई थी, दुखी थी, रो रही थी। तो प्रभु का तो जाना ही जाना था मन, और इस तरह कार्य उनको पूरा संपन्न करना ही था। ये मुकुट भी लाना था, तो ये मुकुट प्रभु लेके आए। मैं आप लोगों से फिर बार बार वही निवेदन करूंगा कि जिन हमारे प्रिय भक्तों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उनको मैं बार बार अपने हृदय की गहराइयों से बार बार स्वागत, अभिनंदन और आभार प्रकट करता हूँ। जिन भक्तों ने नहीं किया है वो भक्त कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अच्छा लग रहा हो तो दूसरे को शेयर भी करें, लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर से जरूर लिखें। मैं अगले भाग में फिर किसी नई कहानी के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।